जब से कुछ फिल्मी कलाकारों के साथ ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ की खबरें आनी शुरू हुई हैं, आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, सुशांत मामले की खबरें क्यों नहीं आ रही, और काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो कर रहा हूं। देखिए, एनसीबी के पास दो अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। पहली एफआईआर है 15/2020। इस एफआईआर के तहत जो सिरसा जी ने, अकाली दल के जो पूर्व विधायक हैं सिरसा जी, जिन्होंने करण जौहर के उस वीडियो को लेकर मामला दर्ज कराया था दिल्ली में, जिसको बाद में मुंबई ट्रांसफर किया गया, एक वो एफआईआर है जिसके तहत दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जानी है और बाकी जो तमाम नाम आएंगे उस वीडियो के सहारे उनसे पूछताछ की जाएगी। दूसरा मामला है, दूसरी एफआईआर है 16/2020, और ये वो एफआईआर है जिसमें सुशांत मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। मतलब ये कि सिमोन खंबाटा, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, इसके अलावा श्रद्धा कपूर और जया साहा, इन सब से 16/2020 के तहत पूछताछ की जाएगी और की जा रही है। उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेते थे, क्या उनके सामने सुशांत को ड्रग्स दी गई, अगर दी गई तो कौन देता था, अगर मंगाई गई तो कौन मंगाता था। अब यहाँ पर एक नाम है जया साहा का। तो ये जया साहा जो क्वान की एम्प्लॉई हैं, टैलेंट एजेंसी, इनका नाम दोनों जगह पर आया है। जया साहा का नाम रिया चक्रवर्ती की चैट में आया था, जिसके बाद वो सारी बातें पता चली कि रिया चक्रवर्ती जो है वो रकुलप्रीत और सारा और श्रद्धा कपूर, ये सारे नाम सामने आए कि इनके साथ एक ड्रग सिंडिकेट है। जया साहा का नाम सामने आने के बाद जब जया साहा के फोन की पड़ताल की गई तो उसमें फिर एक चैट निकलकर सामने आई जिसमें वो दीपिका पादुकोण से चैट कर रही हैं। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइए, यहाँ दो जांच चल रही हैं। एक 16/2020 जो सिर्फ ये इस बात पर फोकस करेगी कि सुशांत से जुड़े लोग उन्हें ड्रग्स कैसे देते थे, नहीं देते थे तो कैसे देते थे, कौन मंगाता था, कहाँ से आती थी, किस तरह से सप्लाई होती थी, किन किन लोगों को शामिल किया जाता था, एक बात। दूसरा, ये जो दीपिका पादुकोण वाली खबर इस समय चल रही है, ये दूसरी एफआईआर है। अब अगर हम जो सुशांत वाली एफआईआर है 16/2020 यानी 16/2020, उसमें तमाम तरह की बातें हैं। जैसे पावना लेक के पास जो एक आइलैंड है, वहां पर एक पार्टी का मामला सामने आया है। छिछोरे की पार्टी हुई थी, उसमें सारा थी, उसमें श्रद्धा कपूर थी, और वहाँ ये कहा भी जो बोटमैन हैं और जो उनके फार्म हाउस के केयरटेकर हैं रईस, उन्होंने बताया भी कि सारा के हाथ में कुछ ऐसा देखा गया था। तो वो सारी बातें हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये दो अलग अलग मामले हैं। ऐसा हो सकता है कि इन दो अलग अलग मामलों की जांच करते वक्त कई सारे नाम कॉमन रूप से सामने आ जाए, वो एक अलग बात होगी। लेकिन यहां पर एनसीबी दो अलग अलग मामलों पर जांच कर रही है। ये जो 15/2020 है, ये दिल्ली में दर्ज हुई थी एफआईआर एनसीबी के पास, और इसे ट्रांसफर किया गया मुंबई। तो इस पर एक अलग टीम काम कर रही है। जहां तक सीबीआई को लेकर आप लोगों के सवालात हैं, तो देखिए, सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी और उसको लेकर कुछ खबरें आएंगी। उसके लिए इंतजार किया जा रहा है कि वो जो एक रिपोर्ट है, कंक्लूसिव फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो जब साझा हो जाएगी, उससे जुड़ी कई सारी चीजें सामने आएंगी, तब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जांच आगे बढ़ रही है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, जांच इस समय भी चल रही है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हर बार, हर वक्त, हर दिन, हर रोज ऐसा कुछ नहीं होता जो शेयर करने लायक हो या जिसकी खबरें बाहर आ रही हो। तो प्लीज आप अपना कंफ्यूजन दूर रखिए। जांच एजेंसीज पूरी मुस्तैदी से लगी हुई हैं, बड़ी बहादुरी से लगी हुई हैं। कोरोना के इस समय में जिस तरह से काम कर रही हैं जांच एजेंसीज, वो वाकई काबिले तारीफ है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड की असली सूरत निकलकर सबके सामने आई है, उसको बाहर लाने में एनसीबी की टीम का बहुत बड़ा हाथ है। तो अपना धैर्य मत खोइए, परेशान मत होइए। जब इतनी सारी परतें खुली हैं तो बाकी की परतें भी जल्द ही खुल जाएंगी।